गाइस मैं जस्ट अभी नींद से जग के आई हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। पिंच मी आउच। नहीं नहीं, ये तो सच है, ये सपना नहीं है, ये सच है। मतलब जो मेरी आंखें अभी देख के आई हैं वो सच है, वो सपना। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, मैडम और जनाब बदल गए। जो मैडम और जनाब पिछले 4-5 साल से जूं के तूं अपने सिंहासन पे, अपनी जगह पे स्थिर खड़े हुए थे, इस दिवाली में मैडम और जनाब के तो जज्बात ही बदल गए, वक्त ही बदल गई, चॉइसेस ही बदल गई। मतलब मेरे लिए ये एक सपना ही था और वो सपना अभी तक भी मैं आंखें खोल के यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये सपना है या ये सच है। वेल, आप सभी लोगों ने मैडम और जनाब का व्लॉग तो देखा ही होगा। हालांकि इस व्लॉग के लिए हमें 4-5 साल का बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज इस कहावत पे बिल्कुल ठीक बैठे हैं हमारे मैडम और जनाब। जब से मैडम ने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू करा है और जब से मैडम की प्यारी प्यारी ननद ने अपना रेस्टोरेंट का काम शुरू किया है, कहीं ना कहीं इन लोगों की अक्ल थोड़ी सी ठिकाने आ गई है कि भैया, रेस्टोरेंट में खाने वाला इंसान एक ही कम्युनिटी का नहीं होता, कपड़े पहनने वाला इंसान भी एक ही कम्युनिटी का नहीं होता। तो जिनको आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे इतने सालों से, इनफैक्ट आप उनको भी ठीक से इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि आपने दोनों कश्ती में सवार होने के चक्कर में ना ऐसे कई बार पचके करे हैं जिसकी वजह से ना तो आप 100% खुश इधर वालों को कर पाए और ना ही 100% खुश आप इधर वालों को कर पाए। इसीलिए बोलते हैं कभी भी दो कश्ती में सवार होके नहीं चलना चाहिए। सिर्फ उतना बोलो जितनी चीज़ों को आप फॉलो कर पाओ। वैसे तो मैडम और जनाब कई बार बड़े बड़े स्टेज में, बड़े बड़े मंच में ये ऐलान करते हुए नज़र भी आए हैं। पर्टिकुलर एक धर्म के डिवोटी नहीं है, वो तो सारे धर्म की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारी मैडम एक अलग धर्म से है, हमारे जनाब एक अलग धर्म से है। तो उनकी इज्जत जो है दिलों में, वो सभी धर्मों के लिए है। उनके घरों में अजान भी होती है, उनके घरों में घंटियां भी बजती हैं। हालांकि हमें अभी तक भी, हमने 2 BHK से 4 BHK तक का सफ़र देख लिया मैडम और जनाब का, लेकिन आज तक भी मैडम के फ्लैट में हमने घंटियों की आवाज़ नहीं सुनी। मैं ये नहीं बोलती कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करो, लेकिन जिस चीज़ को आप पब्लिकली ऐलान करके आ जाते हो, इतने बड़े बड़े मंच में आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोल के आ जाते हो, तो उसके बाद इंसान आपसे जवाब तो मांगेगा ना कि आपने एक जगह पे कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, वो हमें दिख क्यों नहीं रहा है, वो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, वो हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। चलिए, ये तो सारी बीती बातें हैं, आप लोग इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आप लोगों अनअवेयर ना हो, आप लोगों को सब पता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो दिवाली में हुआ ना, वो तो मानना पड़ेगा। मतलब जनाब और जनाब की फैमिली और वेजिटेरियन फूड, बाय गॉड, मतलब पहली बार इन लोगों के घर पे वेजिटेरियन फूड को इस तरीके से इंजॉय करते हुए देखा है, इस तरीके से इन्हें खाते हुए देखा है। मुझे आज भी इन लोगों का वो दिवाली का व्लॉग याद है जिस व्लॉग में इनकी मम्मी भी थी। हालांकि इनकी मम्मी को मुंबई आए हुए 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 2 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके दामाद पहली बार इनकी मम्मी के फ्लैट में पहुंचे हैं, पहली बार वो आए हैं। और तो और जब वहाँ पे साहिबा को भी मैंने देखा तो साहिबा भी एक चीज़ बोल रही थी कि मैंने ये पहली बार देखा है, मैं भी पहली बार आई हूँ। मतलब एक ही सोसाइटी में रह के, एक ही बिल्डिंग में रह के, ऊपर नीचे रहने के बाद भी इन लोगों के बीच में जो प्यार, जो बॉन्ड ये लोग इतने 2-2.5 साल से दिखा रहे हैं, वो बॉन्ड देख के पता चल गया कि ये लोग तो अभी तक आंटी के फ्लैट में घुसे तक नहीं थे, ये तो आज तक भी आंटी के फ्लैट के अंदर आए ही नहीं थे। तो ये है इन लोगों का बेशुमार प्यार एक दूसरे के लिए, कि एक जगह में रहने के बावजूद भी कितना आना जाना इन लोगों का एक दूसरे के घर पे है। वो तो इनके फॉर्मेलिटी के रिश्ते पता ही चल जाते हैं,
क्योंकि जब हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं और इतना आजू बाजू रहते हैं, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल तो हमारे नेबर और हम एक दूसरे के साथ होते हैं, जितने कंफर्टेबल ये लोग एक फैमिली होके एक दूसरे के साथ नहीं है। जब भी ये लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं ना, एक दूसरे के फ्लैट में जाते हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल ये लोग एक दूसरे के घरों में हैं, और पता चल जाता है कि कितना तगड़ा और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन लोगों के बीच में है। आप लोग अग्री करेंगे इस बात से कि इससे कई गुना ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे नेबर और हम लोग होते हैं आपस में, जितने ये फैमिली होके भी नहीं है। तो ये बात कल के व्लॉग में एक तरीके से प्रूव हो ही गई कि ये लोग सालों सालों तक भी आंटी के फ्लैट पे आए नहीं थे, मतलब कि मैडम की मम्मी के फ्लैट पे सालों साल, मतलब 2-2.5 साल में पहली बार ये लोग आए हैं। अब सबके दिमाग इस चीज़ पे खटक रहे हैं कि अचानक दिवाली का इतना क्रेज़ इन लोगों के अंदर आया कैसे, कि पूरा का पूरा खानदान दिवाली मना रहा है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इन लोगों के दिल और दिमाग में थी। वो एक्साइटमेंट इसीलिए थी क्योंकि दिवाली में बेसिकली सबको अपने क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े जो पहनाने थे, सबको प्रमोशन दो करने थे मैडम की नए नए क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो हमारी साहिबा हो, चाहे मैडम खुद हो, है ना। दिवाली में सब नए कपड़े पहनते हैं, इससे अच्छा मौका और होगा क्या अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने का और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, क्योंकि हर डिज़ाइन एक लिमिटेड ऑडियंस पहनती है, हर ऑडियंस की अपनी अलग अलग एक पसंद होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके पहनावे में और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके पहनावे में थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते हैं। तो ये अपने सारे आउटफिट सिर्फ उसी ऑडियंस को नज़र में रखते हुए नहीं बना सकते, इनको हर तरीके की ऑडियंस को नज़र में रखते हुए ही कपड़े बनाने पड़ेंगे और उसके लिए इनको दोनों साइड इम्प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो इस बार इसीलिए उन्होंने धूमधाम से दिवाली बनाने का डिसाइड तो किया, लेकिन एक भी दिवाली की लड़ी, दिवाली के दिए, दिवाली की कैंडल घर के किसी एक इंसान के हाथ में भी देखने को नहीं मिली। दिवाली बेसिकली खाने का ही त्योहार थोड़ी है कि दिवाली में आप सिर्फ खा ही सकते हो। खाने के अलावा दिवाली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो होती हैं दिए जलाना, लाइटिंग करनी, लक्ष्मी पूजन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो उन सब चीज़ों का व्लॉग वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, उन सब चीज़ों को क्यों नहीं दिखाया गया। ये कौन सा दिवाली का फेस्टिवल था कि बस अपने अपने ब्रांड के कपड़े पहने, खाना खाया और हैप्पी दिवाली हो गई। बहुत स्मार्ट तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के साथ तैयार करी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक इनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ गई, क्योंकि जनाब के व्लॉग पिछले कुछ दिनों से ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जनाब के व्लॉग जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ इनके आ जाते थे, वहाँ पे जनाब के व्लॉग पिछले काफ़ी दिनों से ठीक से ऑडियंस का प्यार नहीं बटोर पा रहे हैं। वहीं पे अगर बात करूँ मैडम के व्लॉग की, तो मैडम का व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 6 पे गया था और आज के डेट में भी मैडम का व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 12 पे चल रहा है। सो मैडम ट्रेंड पे भी आ गई, दिवाली की दिवाली हो गई, अपने ब्रांड का प्रमोशन भी कर दिया और ऑडियंस को इम्प्रेस करने की नाकामयाब कोशिश भी कर दी, क्योंकि इनकी जो हिपोक्रेसी है ना, वो ऑडियंस बहुत समय से देख रही है। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि चाहे आपका किसी भी तरफ बिलीफ हो, लेकिन आपकी लॉयल्टी मैटर करती है। आपकी ये नहीं होता कि आप हिपोक्रेसी दिखाओ, यहाँ पे कुछ दिखाओ, वहाँ पे कुछ दिखाओ। आप जो हो, जैसे हो, ऑडियंस के सामने वैसे ही पेश आओ। आज आपको याद आया दिवाली में कि दिवाली में हमें मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, दिवाली में हमें वेज खाना चाहिए। ये वही लोग हैं, ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जो पिछले कई दफ़े की दिवालियों में नॉनवेज खा रहे थे। और उस समय पे मैंने रिएक्शन वीडियो तब भी बनाया था क्योंकि उस वक्त पे मुझे ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दिवाली हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट होती है।
एक एक त्योहार एक एक इंसान के लिए कितना वैल्यूबल और कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे आप किसी के त्योहारों के दिन, किसी के फेस्टिवल के दिन नॉनवेज जब खाते हो, और वहीं पे आपकी मम्मी जो पर्टिकुलर उसी रिलीजन से बिलोंग करती हैं और उसके बावजूद वो ये बात बोलती हैं कि मैं चिकन मिस कर रही हूँ, मैं तो मटन खाती हूँ हर दिवाली में, तो वो मेरे लिए उस समय बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रही हूँ या फिर ये लोग हमें ये क्या दिखा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता था, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो दिवाली हो, भर भर के इन लोगों ने नॉनवेज खाया है, भर भर के। लेकिन इस बार दिवाली में इन लोगों को अचानक से वेजिटेरियन फूड याद आ गया। वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन आपके जो पुराने कर्म होते हैं वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इस समय जो ये फेकनेस का चोला फिर से ओढ़ के आ गए हैं जस्ट टू इम्प्रेस ऑडियंस को कि हम देखो कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, कि हम हर किसी के त्योहारों की रिस्पेक्ट करते हैं। शायद ये वही लोग हैं जिनकी बहन यानी कि साहिबा भी थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी के त्यौहार में किस तरीके से टॉन्ट मार रही थी, है ना। टाइम टू टाइम ये लोग मौका नहीं छोड़ते हैं, तो फिर ये लोग शो ऑफ किस चीज़ का करते हैं? या तो सीधा बोल दो कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, या फिर ये बोलो कि हाँ हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक साल पहले कुछ और एक साल बाद कुछ और। इस तरीके से आप ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो, तो दिखाना क्या चाह रहे हो, इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने की है कि वैसे तो ऑडियंस ने ये बातें बहुत दिन से बोलनी शुरू कर दी है, वो है अबाउट द साहिबा, कि साहिबा काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं डाल रही है। आई थिंक 5 या 6 दिन हो गए उनकी व्लॉग को डाले हुए, और उन्होंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में अपना लव स्टोरी की बिगनिंग करी थी, क्योंकि बहुत लंबी लव स्टोरी है ना फ्रेंड, 7 साल की लव स्टोरी है। एक ही व्लॉग में थोड़ी ख़त्म हो जाएगी वो लव स्टोरी। 7 साल में क्या क्या मतलब क्या क्या हुआ होगा, बहुत लंबी चलने वाली है। मुझे तो लगता है कि 7 साल की लव स्टोरी कम से कम नहीं भी तो 7 या 8 व्लॉग तो लेगी ही, इससे ज़्यादा भी ले सकती, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत बहुत लंबी है। बाकायदा कि अगर वो स्टोरी ये लोग सच सच बता दें, लेकिन इसी बीच में स्टोरी अधूरी रह गई। बिगिनिंग तो करी लेकिन बिगिनिंग से आगे बढ़ नहीं पाए। उसके बाद से साहिबा के व्लॉग 5-6 दिन से गायब हो गए। हालांकि एज्यूम करने वाले इस चीज़ का प्रेडिक्शन लगा चुके हैं कि कहीं ना कहीं साहिबा जो है वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से और घर का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उससे लग तो यही रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जब वो प्रेग्नेंट हुई थी उस समय पे भी कुछ ऐसे ही साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिले थे। लाइक वो उस समय भी सोफे में बैठी होती थी, चेयर में बैठी होती थी, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें फ्लोर पे बैठने के लिए स्पेशली मना किया था। और हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्लोर पे बैठना अवॉइड ही करवाते हैं। प्लस इनकी जो प्रेगनेंसी है वो एक ट्रीटमेंट, अच्छा खासा लंबा ट्रीटमेंट के बाद अगर इन्होंने कंसीव किया है तो उसके बाद किया है। कुछ लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि शायद इनका IVF ट्रीटमेंट हुआ है। तो इनका कोई भी ट्रीटमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन येस, इनिशियल 3 डेज़ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और वो भी तब जब आप किसी ना किसी मेडिकल इशू से ऑलरेडी डील कर रहे हो, या आपका पास्ट में ऐसा रिकॉर्ड होता है कि आपके मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं, तो आपका और भी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ता है। तो वो व्लॉग में विजिबल है कि इन्होंने व्लॉगिंग से थोड़ा सा ब्रेक भी लिया, और ये हर वीडियो में जितनी भी 2-3 दिन की वीडियो आई हैं उसमें चाहे आंटी का घर हो चाहे जनाब का घर हो, ये सोफे पे ही बैठी हुई नज़र आई हैं। और अपने साथ 1-2 लोगों को इन्होंने सोफे पे इसलिए बिठाया ताकि इनके ऊपर नोटिस ना जाए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। और अगर ये बात सही है, सच्ची है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान ये दिन सारी औरतों को दिखाए, हर एक मैरिड औरत को दिखाए। और इस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल भी कर रही थी, वो डेस्परेटली बेबी चाह रही थी, ये चाहत हमने उसकी देखी है। तो अगर भगवान ने उनकी सुन ली है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। हमारी साइड से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन देखो, व्लॉग में जो दिखाओगे रिएक्शन एक अलग चीज़ होती है। इन चीज़ों को आपस में हम मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्लॉग इन लोगों ने जो 2-3 दिन में दिखाया है ना, बिल्कुल फेक, जो बिल्कुल भी कनेक्टिंग नहीं लगा, बिल्कुल भी कनेक्टिंग नहीं लगा। और साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
मतलब अपने मतलब के लिए जब इन्हें एक शो जीतना था तो वहाँ पे इन्होंने सारे धर्म को कंबाइंड करके ये मैसेज देने की कोशिश करी कि हमारे घर में सारे धर्म सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इनके डेली व्लॉग नहीं देखते या ये लोग व्लॉगिंग में नहीं होते तो शायद हमें इनकी हिपोक्रेसी के बारे में पता ही नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि जो सेलिब्रिटी इतने बड़े मंच पे इतनी बड़े बड़े डायलॉग मार के चला जाता है उसकी निजी ज़िंदगी में शायद वो ऐसे ही करता होगा, तो हम उससे इंस्पिरेशन लेने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपना आइडल मानने लगते हैं। लेकिन जब रियलिटी हमारे सामने आती है कि हम सब लोग पिछले 3 साढ़े 3 4 साल से इन लोगों को देख रहे हैं और इतने सालों में हमने इन्हें खुशी से कोई दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा, खुशी से कोई होली सेलिब्रेट करते नहीं देखा, कभी नवरात्र विश करते हुए नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम है इनका कि इन लोगों ने इतना दिल खोल के दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि त्यौहार सेलिब्रेट यहाँ भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, वो भी आधा अधूरा था। मैं बोलूँ कि चलो इनके घर में नहीं बजती हैं घंटियाँ, ठीक है, लेकिन इनकी मम्मी के घर में तो बजती हैं। इनकी मम्मी के फ्लैट में तो लक्ष्मी पूजन हुआ होगा, इनकी मम्मी ने तो दिया बत्ती कैंडल कुछ तो जलाया होगा, लेकिन खाने के अलावा इनके घर के किसी कोने में हमें एक दिया भी जलता हुआ नहीं दिखा। अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। जितना वीडियो व्लॉग मैंने देखा कहीं पे हमें एक दिया भी जलता हुआ नहीं दिखा। तो मतलब ये सब लोग मिलके दिखा क्या रहे हैं? क्या इनकी मम्मी भी फेस्टिवल का सिर्फ मजाक बनाती हैं? सिर्फ इन्होंने भी अपनी बेटी और अपने दामाद के व्लॉग को हाइप देने के लिए कंट्रीब्यूट कर लिया? क्योंकि ये वही मम्मी है जो दिवाली के दिन चिकन की डिमांड कर रही थी, जो दिवाली के दिन चिकन मटन और नॉनवेज को याद कर रही थी। आप लोगों को याद होगा, ये वही मम्मी है। तो अचानक से जब इन मम्मी ने छोले राजमा खीर पूरी बनाया तो मैंने कहा वाओ यार, मतलब ये क्या हो गया। तो कुछ चीज़ें ना ऑकवर्ड लगी हैं, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को समझ में आता है। मैं बोलूँ रियलिटी दिखा के आप जितने व्यूज़ कमा सकते हो कमाओ, लेकिन फेकनेस दिखा के ऑडियंस के इमोशंस के साथ मत खेलो, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाओगे। आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, कल को अगर ये बिज़नेस चल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ इन केस नहीं चल पाता, जैसे कि इनके पहले भी कई सारे बिजनेस ठप हुए हैं, तो फिर क्या आप वापस से अपनी उसी वाले मोड में आ जाओगे, फिर वही सब चीज़ें करने लगोगे? तो ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक साइड हो जाओ, मानते हो या नहीं मानते हो, एक साइड हो जाओ, मनाते हो या नहीं मनाते हो, लेकिन ये चीज़ें मत करो। तो ये चीज़ों के लिए मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बात पे आवाज़ भी उठाई है। कमेंट सेक्शन इस बात का पूरा सबूत है कि इन लोगों ने इस बार कितने मैनिपुलेटिव तरीके से ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भर भर के अपने इंस्टाग्राम प्रमोट हो रहे हैं, ऑडियंस के लाइक तक हो रहे हैं जो इतने सालों में नहीं हुए। इतने सालों में मतलब किस हद तक इनको सपोर्ट नहीं किया ऑडियंस ने, मतलब बहुत हद तक सपोर्ट किया है, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी के कमेंट को एक्नॉलेज तक नहीं करा, कभी किसी के कमेंट का रिप्लाई तक नहीं दिया। बड़े से बड़ा व्लॉगर भी अपनी पब्लिक के कम से कम 4-5 कमेंट्स के तो रिप्लाई कर ही देता है, लेकिन ये अपने आप को इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं कि आज तक इन्होंने अपने को देखने वाली जनता जिनसे इनको व्यूज़ मिलते हैं कभी भी इन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करा, कभी भी उनके साथ कमेंट सेक्शन में बातचीत करने की कोशिश नहीं करी, कभी भी उनके कमेंट को एक्नॉलेज प्रेज रिवर्ट रिप्लाई कुछ नहीं किया। और सडनली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, तो वो सडन चेंजेस कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो बोलते हैं ज़्यादा मीठे में भी चींटियाँ लगती हैं, तो जो हो वो दिखाओ, जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। तो ये वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।